प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकारवाणी को, नमो कुंद प्रभु को, जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता, उन कहान स्वामी का। रमियून जिनम वीरम, अनंत वर्णान दंसन सहावम। भोक्ष्याम्यहं सारम, केवली शुद्ध केवली भणिदम्। नियम सारजी परमागम ग्रंथ, इसका शुद्ध भाव अधिकार का 54 नंबर का कलश, इसकी स्वाध्याय अपन ने कल प्रारंभ की थी। इसका जो एक पहला बोल है कि सर्व तत्वों में जो एक सार है। 7 तत्व हैं, पदार्थ तरीके 9 कहे गए। इन सब तत्वों में एक सार रूप जो है वह शुद्धात्मा है, और वह शुद्धात्मा पर्याय भाव से रहित है। एक रूप है, सदृश भाव है। इसकी बहुत, ये वास्तव में पूरी जिनवाणी में जो मूल विषय है, अथवा जैसे कहें कि पूरी द्वादशांग का नायक कौन है, कि नायक आत्मा नहीं, शुद्धात्मा है। इसका नायक कौन है? शुद्धात्मा। क्योंकि जिसके आलम्बन से मोक्ष मार्ग प्रगटे, अनादि का क्लेश मिटे और अनंत काल के लिए शांति और आनंद की प्राप्ति हो, वो शुद्धात्मा की यहाँ बात चलती है। तो अपन ये विचार कर सकते हैं कि चर्चा किसकी चल रही है? चर्चा उसकी चल रही है जो एकदम मुद्दे की चीज है। सारे जगत में से, सारे कथन में से, सारे प्रतिपादन में से उस चीज को छांटना, उस चीज को पहचान के लिए उसे प्राप्त करना। तो पहचानेंगे नहीं तो प्राप्त कैसे होगी? तो उसकी प्राप्ति के लिए वह क्या है, वह जानना एकदम मुद्दे में मुद्दे की, असल मुद्दे की बात है। और ये वो वाली बात है कि जो सर्व तत्वों में एक सार रूप है, वह शुद्धात्मा, उसकी चर्चा चलती है। तो इसमें अपना चल रहा था 44 नंबर पेज, एकदम नीचे की जो वो पैराग्राफ है वो देखना है। एकदम बात ही बहुत गंभीर शुरू हुई है। एक समय की पर्याय वह अंतर्मुख ये बाजू पर्याय के समीप में भगवान विराजते हैं। किसकी बात चलती है? वह मैं जिसका मैंने अनादि से आलम्बन न लिया, जिसको मैंने अनादि से पहचाना नहीं, और पहचान नहीं होने के कारण उसमें मैंने आप रूपता की नहीं, और रागादि भावों में मैं आप रूपता करके अनादि से 4 गतियों में परिभ्रमण के कष्ट भोगता रहा। तो वह है कहाँ महाराज? वह जो शुद्ध भाव, जिसकी चर्चा 38 नंबर गाथा में सूत्रकर्ता आचार्य कुंद भगवान ने की, जिसकी चर्चा जीवादि बहित तच्चम हेयम उपादेयम अपणो अपासो, वह आत्मा कैसा है? तो वो सारी चर्चा आई ना, 4 भावांतरों से अगोचर, और द्रव्य कर्म, 9 कर्म, भाव कर्म की उपाधि से जनित विभाव परिणामों से रहित, अनादि अनंत अमूर्त अतीन्द्रिय स्वभाव वाला जो शुद्ध सहज परम पारिणामिक भाव लक्षण है, वह मैं हूं।
अरे वाह, ये तो आपने बात बताई, गजब की बात है, ये तो मैंने कभी विचार में लिया नहीं था, कभी इस पर विचार किया ही नहीं था कि मेरा ये स्वरूप है। मैं तो राग की जो मंदता का भाव था और उसमें जो आकुलता की कमी होती थी, तो मुझे लगता था ये ही मैं हूं और यही मार्ग है। ये नहीं चल रहा था अभी कर्ता कर्म का अधिकार का। अनादि से ये जीव को रागादि मेरा कर्म और मैं इनका कर्ता, ऐसी अज्ञानमयी प्रवृत्ति चली आई है। और वो कैसे दूर हुई, वो अभी कलश आया, कौन सा 47 नंबर कलश था शायद, वो उस कलश में कहा, इसके पहले गाथा में कहा था ना कि ज्यों ज्यों स्वरूप में, इस शुद्ध चैतन्य स्वरूप में एकाग्र होता जाता है, त्यों तो विज्ञान घन होता जाता है। अर्थात इसका अर्थ क्या निकला, कर्ता कर्म अधिकार के परिप्रेक्ष्य में इसका अर्थ क्या, कि कर्ता कर्म अधिकार के परिप्रेक्ष्य में इसका अर्थ यूं आता है कि ये जो अनादि से अज्ञानमयी, जोर काय पे, अज्ञानमयी क्या चली आई है, रागादि मेरा कर्म, मैं इसका कर्ता, ऐसी जो अज्ञानमयी प्रवृत्ति है, ये कैसे छूटी कि अपना वीतराग स्वरूप शुद्ध चैतन्य भगवान, इसकी जो पहचान हुई और इसमें एकाग्रता के द्वारा वह कर्ता कर्म की प्रवृत्ति से निवृत्त हो गया। तो वहां गुरुदेव ने एक बहुत गजब की बात कही, मैं वहां ध्यान दिलाना चाहता हूं, फिर बाकी अपनी बात तो ये चलेगी कि कर्ता कर्म की प्रवृत्ति की से, अनादि की कर्ता कर्म की प्रवृत्ति के क्लेश से निवृत्त हो जाता है। तो ये कर्ता कर्म पना क्या है, तो उनने कहा कि कर्ता कर्म पने की कारण पने वाली बात को जरा छोड़ दो, क्योंकि ये कर्ता कर्म अधिकार है ना, इसलिए यहां मैं कर्ता और रागादि मेरा कर्म ऐसा कहकर तेरे अज्ञान की पहचान कराई है। मूल बात तो अज्ञान का नाश होता जाता है और विज्ञान घन स्वभाव होता जाता है, ये बात पकड़ने की उसमें आई थी अभी आखिरी के 6-7 मिनट पहले। अब देखो, ये जो शुद्ध भाव स्वरूप, यह मैं शुद्धात्मा, ये जो कि शुद्ध सहज परम पारिणामिक भाव लक्षण, 4 अन्य भावों से, 4 भावों से न्यारा, पर्याय भावों से न्यारा जो मैं यह हूं, तो हूं कहां प्रभु, कि सुनो, एक समय की पर्याय वह अंतर्मुख, जरा इसको पकड़ना, अंतर्मुख माने बहिर्मुखता से रहित, जिस पर्याय का मुख स्वरूप की तरफ है, वो पर्याय के समीप में भगवान विराजता है। वो पर्याय के समीप, ये समीप शब्द का प्रयोग करके क्या कहना चाहते हैं कि वो पर्याय जो अंतर्मुख हुई है वो नहीं है तू, वो तू नहीं है। वो जो पर्याय जिसने सब बाह्य विषयों को छोड़ करके एक रूप स्वरूप अपने चैतन्य परमात्मा की तरफ मुख किया है, उसकी तरफ ढल करके जो परिणमित हुई है, वो पर्याय नहीं, वो पर्याय के समीप में विराजता है, ऐसा कहना है। जबकि कोई जगह ऐसा भी कहते हैं कि वो जो अंतर्मुख हुई पर्याय है ना, उसमें जो वेदन में आया है वो आत्मा है, तो उस अपेक्षा से कहेंगे तो वो पर्याय ही आत्मा है। लेकिन यहां क्या कहना है, 4 भावों से अगोचर, पूरी बात, 4 भावांतरों से अगोचर। भावांतरों, ये भावांतर शब्द डाल करके क्या कह दिया कि वे 4 भाव न्यारे हैं।
और उनसे अगोचर है। दो बातें करी, एक नहीं करी, दो बात करी। वे चार, ऐसे कहा ना, वे चार भावांतरों से अगोचर। तो भावांतर कह करके क्या कहा कि वे चार भाव अन्य हैं, और उनसे अगोचर माने उनके आश्रय से ये जानने में आता नहीं। तो ये जो उन चार भावों से रहित पंचम परम पारिणामिक भाव स्वरूप शुद्ध चैतन्य परमात्म तत्व सदा काल अनादि अनंत एक रूप सदृश सदृश स्वरूप जो भाव है, वो जब उसके सन्मुख पर्याय परिणमी, तो वो जो पर्याय परिणमी है वो नहीं है, वो नहीं हो तुम। वो जो परिणमी है उसके समीप में विराजता है, और ये बाजू की पर्याय है, इसके समीप में रागादि है। ये बाजू जो पर्याय परिणमित हुई, इसकी ये पर्याय में की झलकन में पर्याय की नजर कहाँ है कि जहां नजर है उसके नजर के समीप में विराजता है। नजर नहीं, नजर के समीप में। और ये जो उस बाजू की नजर है, देव गुरु शास्त्र स्त्री पुत्र कुटुंब धंधा स्वाध्याय चिंतन मनन खाना पीना भोगना, ये बाजू की नजर में रागादि विराजता है। क्यों कि इस उपयोग में दो प्रकार का वेदन है। ये उपयोग है ना, ये जानने रूप परिणमने वाला उपयोग, और उस उपयोग स्वरूप में, इस उपयोग में दो प्रकार का वेदन है। या तो रागादि का वेदन है या वीतरागता का वेदन है। तो ये जो पर्याय, ये बाजू ढली, ये इसके समीप में वीतराग महाराज विराजते हैं, और जो पर्याय उस तरफ की ढली हुई है वहां रागादि कलेश विराजता है। एक एक लाइन गंभीर है। यानी ये प्रवचन 54 नंबर कलश का एक लाइन भी छोड़ने जैसी नहीं। चाहे 15 दिन लगे, इसमें लग जाएंगे, लेकिन एक एक लाइन इसकी कीमती। देखो यहां कहते हैं, पहला बोल चल रहा है, सर्व तत्वों में जो एक सार है, सर्व तत्वों में जो एक सार है। फिर भाषा ऐसी है ना, तत्वो बहुवचन लिया, इसकी अस्थि कही। किसकी? पर्याय जो है 7 प्रकार की, इनकी अस्थि है भाई साहब। भले वह एक समय को उपस्थित होकर के दूसरे समय नष्ट होती है, लेकिन वे अपने अपने प्रकार से एक एक समय उपस्थित होने वाली अस्थि रूप भाव है। वेदांतों जैसा नहीं, कल आ गई वो चर्चा। इसमें एक सार, अंदर परमात्मा कैसा है, प्रश्नवाचक, कि जो एक सार है, अथवा यूं कहें कि जो सम्यक दर्शन का विषय है, अथवा यूं कहें जो मोक्ष मार्ग के उद्घाटन का विषय है, अथवा यूं कहें जो तेरे कल्याण के परिणाम का विषय है। क्योंकि सबको लगता है सम्यक दर्शन के पीछे पड़े हो। अरे हम सम्यक दर्शन के पीछे नहीं पड़े, और जो सम्यक दर्शन के पीछे पड़ा है उसे होना भी नहीं है सम्यक दर्शन। जो सम्यक दर्शन का विषय स्वरूप सर्व तत्वों में एक सार रूप, यह निज शुद्धात्मा, ये जो वस्तु है, ये कैसी है कि ये सम्यक दर्शन का विषय कहो, अपने आत्महित के कल्याण के प्रारंभ का विषय कहो। ये सार कैसा है कि देखो, अब दूसरा बोल आता है राजेश भाई, अब आया दूसरा बोल। देखो, जो समस्त नाश प्राप्त होने योग्य भावों से दूर है। क्या कहते हैं
याद रखना है अपने को, भूलना नहीं है। चाहे 15 दिन चले मुकेश भाई साहब विषय, अपने को याद तो रखना पड़ेगा। याद इसलिए नहीं रखना कि परीक्षा देनी है, याद इसलिए रखना है कि पूरा विषय तभी तो खिलेगा। यहाँ पीछे का भूलते जाएंगे तो कैसे खिलेगा। इसलिए जो सर्व तत्वों में एक सार है, एक बात। दूसरा, जो समस्त नाश प्राप्त होने योग्य भावों से दूर है। ये कौन से भाव होते हैं कि सुनो, क्या कहते हैं, एक समय की पर्याय। ये कौन है, ये नाश होने वाले भाव है। एक समय की पर्याय, ये नाश होने वाले भाव है। अरे संवर, निर्जरा और मोक्ष की पर्याय भी एक समय की है, ये नक्की रखना। होती ही नहीं ऐसा नहीं, पर्याय कोई वस्तु ही नहीं ऐसा नहीं, लेकिन पर्याय वो वस्तु नहीं जिसका आलम्बन लिया जाए। पर्याय वस्तु है, एक एक समय में उत्पन्न होता प्रगटपने का, व्यक्तपने का भाव है, लेकिन वह भाव आश्रय लेने लायक नहीं। तो हाँ, वो स्वयं आश्रय लेता हुआ प्रगटे तो उसमें शुद्धात्मा दर्शन देता है, पर उसके आश्रय से नहीं, शुद्धात्मा के आश्रय से। ये शुद्ध भाव अधिकार इस नियम सार का महामहत्वपूर्ण अधिकार है, महामहत्वपूर्ण अधिकार। केवल ज्ञान भी एक समय की पर्याय है। तो ये केवल ज्ञान एक समय की पर्याय है, तो अविनाशी है कि नाशवान है? क्यों संजय भाई, अविनाशी है कि नाशवान है केवल ज्ञान? नाशवान है। क्यों कि एक समय उपजता है और अगले समय विनष्ट हो जाता है। कौन? वह केवल ज्ञान का परिणाम। मोक्ष मार्ग की पर्याय भी नाश प्राप्त करने योग्य है। क्यों कि एक ही समय की पर्याय है। कहते हैं जो समस्त नाश प्राप्त करने योग्य, तो समस्त क्यों कहा? अच्छी अच्छी पर्यायें रख लेते और बुरी बुरी पर्यायों को नाश प्राप्त करने योग्य कह करके छोड़ देते। अरे जैसे तैसे तो मार ठोक करके इतनी बात तक पहुंचे कि देव गुरु शास्त्र की भक्ति, व्रत तप आदि का परिणाम भी आश्रव है, इस बात तक बड़ी मुश्किल से तो पहुंचे हैं। अब आपने एक नया राग अलापा है। राग क्या अलापा है? वस्तु का स्वरूप ऐसा है। अब आप फरमाते हो कि संवर निर्जरा मोक्ष भी पर्याय है, आलम्बन भूत नहीं, और इनसे दूर जो वर्तता है वो मैं। देखो, समस्त नाश प्राप्त करने योग्य, तो समस्त क्यों कहा? कि अब गुरुदेव खुलासा करते हैं। देखो भैया, आश्रम तो नाश प्राप्त करने योग्य है ही, राग का बंध है, ये भी नाश प्राप्त करने योग्य है ही। इसके दो प्रकार समझ में आते हैं। कैसे आते हैं? कैसे आते हैं दो प्रकार समझ में? ऐसे आते हैं कि देखो, सिद्धों के ना आश्रम है ना बंध है, तो ऐसे नाश हो जाता है। कि वो नाश हो जाता है, वो तो ये सिद्ध करता है कि ये स्वभाव में नहीं, लेकिन वह जो परिणाम उपजता विनष्टा है वो तो नाश प्राप्त करने योग्य ही है ना। वो दोनों हेतु अपने अपने स्थान पर है। अब कहते हैं किंतु संवर निर्जरा और मोक्ष की पर्याय भी एक समय की है। अरे संवर निर्जरा भी कुछ काल चलती है और फिर वो भी नाश को प्राप्त होती है, और मोक्ष तो नहीं होता ना नाश को प्राप्त। कि मोक्ष
नाश को प्राप्त नहीं होता का अर्थ कि मोक्ष का भाव सादी अनंत काल तक वर्तता है, लेकिन होता तो एक एक समय का है, इसलिए नाश को प्राप्त होता है। हाँ, वह का वही नहीं होता, वह वैसा का वैसा चलता रहे अनंत काल तक, लेकिन वह का वह तो नहीं होता। देखो, ऐसी बात है, कहो भभूतमल जी तुमने 8 लाख दिए इसलिए धर्म हो गया, ऐसा नहीं है। ऐसा कहते हैं, मंदिर बनाया ना, मंदिर बेंगलोर में, 8 लाख इसने दिए, 4 लाख जुगराज जी ने दिए, 12 लाख, अभी तो 15 लाख का हो गया। सुनो भैया, ये जड़ की पर्याय जड़ से हुई है, लेकिन तेरे भाव में ये तरफ का लक्ष्य था, ये शुभ भाव, ये भी नाशवान है। मुद्दती एक समय, और शुभ भाव को जानने वाली जो पर्याय है ये भी नाशवान है। क्यों कि पर्याय की मुद्दत एक समय की है, केवल ज्ञान भी एक समय रहता है, दूसरे समय ऐसा भी ये रहता नहीं। क्या कहा? दूसरे समय केवल ज्ञान ये नहीं रहता, ऐसा भी दूसरा, जैसा पहले समय में है ऐसा ही परिपूर्ण दूसरे समय में, लेकिन वो नहीं। केवल ज्ञान है ना, तो केवल ज्ञान सादी अनंत काल तक रहता है, जब से उपजा है तब से, तो वो वही का वही नहीं रहता है। एक समय में जो उपजा है वैसा ही दूसरे समय, वैसा ही तीसरे, चौथे, पांचवे, ऐसे अनंत समय तक लगाओ, लेकिन वह का वह नहीं। तो नाशवान में रखें कि अविनाशी में रखें, नहीं, विचार करके नक्की करना। अपने को ये नहीं गुरुदेव ने कह दिया तो मान लो, अथवा आचार्य भगवान कह रहे हैं तो मान लो, सर्वज्ञ ने कहा है तो मान लो। सर्वज्ञ ने कहा है तो जान लो, और जान करके तौल लो, और तौल करके मान लो। पहले समय जो पर्याय थी ये दूसरे समय में नहीं। ये शरीर वाणी मन को तो नाशवान कहा, ये शरीर वाणी मन को नाशवान कहा किस अपेक्षा? ये जीव के साथ संयोग में सदा नहीं रहता, ये अपेक्षा नाशवान। बाकी शरीर मन वाणी वो पुद्गल परमाणु वो भी नाशवान नहीं। सब विवक्षा जैसी है वैसी समझना चाहिए। लेकिन यहां तो केवल ज्ञान की पर्याय को नाशवान कहा। अब जो चर्चा आ रही है, मैं पहले से आगाह कर देने चाहते हैं कि ये चर्चा बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जिनको कोई थोड़ा बहुत भी प्रमाद आ रहा हो तो वो थोड़ा सा वो प्रमाद को दूर कर ले। आ रहा हो कोई प्रमाद, नहीं आ रहा वैसे तो किसी को, पर किसी को आ रहा हो तो प्रमाद दूर करें और थोड़ा इस बात को सुने। बहुत ही गजब की है यशवंत भाई, देखना। मुमुक्षु ने उस केवल ज्ञान वाली पर्याय की चर्चा पर से प्रश्न किया, एना जेवी छे पण ए नथी। इसका अर्थ कि केवल ज्ञान की पर्याय इसके पहले केवल ज्ञान जैसी ही है, पर वह नहीं, ये उसने कहा। तो गुरुदेव ने कहा, हाँ बात तुम्हारी ठीक है, ऐसी ही है। अब यहां से क्या कहना चाहते हैं गुरुदेव? देखो, सबके सामने पुस्तक है, जिसके पास नहीं हो तो थोड़े से आगे पीछे करके कोशिश कर लें, या पुस्तक रखी हो तो उठा रखिए। संजय भाई उठा लो। देखो, ये एक समय की पर्याय है। कौन? केवल ज्ञान। ये एक समय की पर्याय है, लेकिन ये नाशवान है। अब जरा थोड़ा गंभीर मामला है, समझने का है। इसमें से वो बात निकल करके आएगी कि आप चाहो तो आज आपके मुक्ति का मार्ग का उद्घाटन करो, वो बात आने वाली है। लेकिन जागृति चाहिए, झपकी नहीं चलेगी। बहुत गजब की बात है। हाँ, झपकी बपकी आ रही हो तो खड़े होके सुनो, बहुत गजब की बात है।
अभी बात किसकी चल रही है? पर्याय की बात चल रही है। और कौन सी पर्याय की बात चल रही है? केवल ज्ञान की पर्याय की बात चल रही है। कहते हैं केवल ज्ञान की पर्याय एक समय की है। वो एक समय की जो पर्याय है वो नाशवान है। वो ऐसी की ऐसी दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, असंख्य भी, अनंत भी होवे, लेकिन वह नहीं होती, इसलिए नाशवान है। एक समय की पर्याय नाशवान, 4-5 बार बोलेंगे। एक समय की पर्याय नाशवान है। पर्याय क्यों नाशवान है? एक समय की है। ठीक है, ये थोड़ा ख्याल में रखना अंडरलाइन करके। अब चलती है बात। ये अपेक्षा लेकिन ये नाशवान है। और जो ये भगवान है, जो अविनाशी है, ये भगवान पंचम परम पारणामिक भाव लक्षण स्वरूप, ये भगवान, ये त्रिकाल एक रूप रहने वाला भगवान, ये जो है वर्तमान 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 कायम वर्तमान एक रूप रहता है। ये भगवान जो सम्यक दर्शन का विषय भगवान, जिसका आलम्बन लेते ही मुक्ति सुंदरी की वरमाला गले में डल जाए, वो भगवान, ये भगवान वर्तमान 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 कायम वर्तमान एक रूप रहता है। कायम, फिर देखो, कायम वर्तमान एक रूप रहता है, त्रिकाल रहता है। इस अपेक्षा से इसे त्रिकाली कहते हैं। है ये वर्तमान वस्तु, वर्तमान ये वस्तु है। सुनो, अभी जैसे पर्याय वर्तमान है, ऐसे ये वस्तु वर्तमान है। बोलो साहब। गजब की बात है। देखो टीटू भाई साहब, देखो क्या गजब की बात है। कोई कभी इस एंगल से बात अपन विचारें कि नहीं विचारें, जब तक नहीं विचारी हो तो अब विचार करना। इस दृष्टिकोण से ये वस्तु कैसे मिलेगी, कहां मिलेगी, कब मिलेगी, यूं मिलेगी। त्रिकाली त्रिकाली करते रहने से नहीं मिलेगी। लो चलो, कहां आकर गुरुदेव श्री फरमाते हैं, चर्चा चलती है नाशवान पर्याय की। नाशवान पर्याय को नाशवान क्यों कहा? अपन ने 3-4 बार बोला था। एक समय की है, एक समय की है, एक समय की है, एक समय रहती है, इसलिए नाशवान है। अरे ये भी एक समय का है, लेकिन ये कायम रहता है एक समय का, त्रिकाली नहीं। अरे त्रिकाली कहने से ये भूत भविष्य के काल की अपेक्षा खड़ी होती है, और ये तो परम निरपेक्ष परम पारणामिक अपना शुद्धात्म तत्व है। 320 गाथा हो समय सार जी की, जिसमें जैसे स्वामी फरमाते हैं परम पारणामिक भाव लक्षण। इसमें 38 नंबर गाथा में कहा 4 भावांतरों से अगोचर, बीच में और वर्णन कहा, फिर कहा शुद्ध सहज एक परम पारणामिक भाव स्वरूप। ये जो वस्तु है, देखो जैसे पर्याय वर्तमान है, ऐसे ये वस्तु वर्तमान है। तो साहब दोनों ही वर्तमान है कि हाँ, दोनों वर्तमान है। और दोनों की वर्तमानता ही तेरे लिए खुशखबरी है। इसमें पूर्व की पर्यायें समाई हैं,
ये चक्कर में पड़ोगे तो तुमको पूर्व की पर्याय तक पसरने वाला तुम पर अभी वर्तमान ज्ञान नहीं है। क्योंकि कोई ज्ञान हो, यहां तक कि केवल ज्ञान का परिणाम भी हो, वो भी भूतकाल में पसर कर नहीं जानता, वर्तमान में वर्तता हुआ वर्तमान को जानता है। उस वर्तमान के जानने में भूत भविष्य सब जानने में आता है। इसके लिए पढ़ना हो तो 36, 37, 38, 39 गाथा प्रवचन सार की अपने चल गई है 2019 में। अब देखो क्या कहते हैं। जैसे पर्याय, ये शब्द, ये लाइन मुझे एकदम चौंकाने वाली लगी। जैसे ये पर्याय वर्तमान है, ऐसे ये वस्तु वर्तमान है। जैसे पर्याय वर्तमान है, 2 बार कहा गुरुदेव ने, जैसे पर्याय वर्तमान है ऐसे वस्तु भी वर्तमान है। लेकिन बस यहां लेकिन पर से जिसने भेद कर लिया उसने वस्तु को पा लिया, और जो इस वर्तमान में भेद न कर पाया वो रह गया। देखो, लेकिन पर्याय वर्तमान है, ये नाशवान है, और यह वर्तमान है, ये अविनाशी है। तो महाराज आपने तो एक न्याय सिद्ध किया था कि जो एक समय रहता है वो नाशवान होता है और वो पर्याय है। अरे उसमें तुमने वो बात भी ध्यान रखना है, एक समय रहता है उपजता विनष्टा, एक एक समय रहती है पर्याय उपजती विनष्टि, इसलिए नाशवान है। और ये एक एक समय रहता है न उपजता न विनष्टा, अविनाशी, परम पारनामिक भाव, अविनाशी, सदा एक रूप सदरस रहने वाला, कायमी, टिकाऊ। तरकाली में जानबूझ के नहीं बोल रहा हूं, तरकाली बोलने से अपने को थोड़ा ओ अभी बात उधर चली जाती है। यहां तो वर्तमान में चाहिए हमको कौन, हमारा वर्तमान प्रभु, जो अविनाशी है, जो उत्पाद वे रूप नहीं है। 15वें नंबर की गाथा चल गई है कारण शुद्ध पर्याय की। शुद्ध चैतन्य का त्रैकालिक ध्रुव प्रवाह, वो ही तो कारण परमात्मा है, वही तो कारण शुद्ध पर्याय है, वही तो कारण जीव है, वही तो परम पारनामिक स्वरूप शुद्धात्मा है, वही सम्यक दर्शन का विषय है, वही 11वीं गाथा का भूतार्थ है, और वही 6वीं गाथा का गायक है, वही है। देखो समय होने वाला है, बात बहुत गंभीर है। जैसे दोबारा, जैसे पर्याय वर्तमान है ऐसे वस्तु भी वर्तमान है। लेकिन बस यहां पकड़ना, लेकिन पर्याय वर्तमान है, ये नाशवान है, और ये वर्तमान है, ये मैं, ये वर्तमान है, ये अविनाशी है। समझाणु काई का अर्थ समझते हैं ना अपन, कहते रहते हैं अपन। जिस रीति से यहां समझाया जा रहा है वैसा समझ में आया कि नहीं आया, या जैसी रीति से अपन समझे पड़े हैं पहले से, हाँ जी हाँ जी हाँ जी बराबर है, बराबर है, सब बराबर ही हो रहा है। देखो अब फिर क्या कहते हैं, समझाणु काई आहा, दोनों को वर्तमान तो कहा, दोनों को वर्तमान तो कहा। वह जो सम्यक दर्शन का विषय रूप शुद्धात्मा
वो भी वर्तमान और सम्यक दर्शन भी वर्तमान। दोनों को वर्तमान तो कहा, समझ में आया, फिर वही समझाणु काई। ध्रुव कहा, ध्रुव कहा तो ध्रुव कहा तो कैसा ध्रुव कहा? ध्रुव कहा ना, कैसा ध्रुव कहा? ध्रुव माने कि बस वो कूटस्थ है ऐसा ध्रुव नहीं, कूटस्थ है ऐसा ध्रुव नहीं। अरे निरंतर वर्तमान 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 निरंतर वर्तमान, कायमी एक रूप सदरस ध्रुव प्रवाह रूप, इसको नाम ध्रुव है। एक ही भाव में रहा हुआ, एक रूपता को छोड़े बिना सदरसता के भाव से, सदरसता के भाव से कायम 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 वर्तमान 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 वर्तमान। कितने समय का है ये भगवान आत्मा? एक समय का, एक समय का। तो महाराज वो त्रिकाली की श्रद्धा नहीं करना, कि त्रिकाली की श्रद्धा नहीं करना, ये आत्मा त्रिकाली है ये जानना। क्या जानना? कि ये तीनों काल में अविनाशी है ये जानना। लेकिन श्रद्धा का विषय तो वर्तमान जो एक समय का है भगवान आत्मा वो है। कितनी गजब बात है। देखो गुरुदेव श्री फरमाते हैं निरंतर वर्तमान वर्तमान वर्तमान। तो वर्तमान वर्तमान पर्याय है वो नहीं, वर्तमान वर्तमान। देखो प्रत्येक समय वर्तमान है कि नहीं? क्योंकि जो है वो वर्तमान है, जो है वो वर्तमान। वर्तमान को कैसे कहते हैं अपन? है। और है जब कहा तो वर्तमान जानोगे उसे कि भूतकाल जानोगे? अपन ऐसे बोलते नहीं है। जो कुछ भी अपने दिन भर के लौकिक कार्यों में आपस में संबोधन करते, किसी कार्य के संबंध में बातचीत करते, अपन है शब्द का प्रयोग करते हैं, वो वर्तमान के लिए करते हैं। था या होगा का प्रयोग आगे पीछे के लिए करते हैं। जब ये कहा जा रहा है कि तुम तो हाजरा हुजूर विद्यमान सत स्वरूप है, तो है तो वर्तमान ही हुआ ना। तो पर्याय भी वर्तमान और पर्यायवान, पर्याय से रहित ये शुद्धात्मा, ये भी वर्तमान, ये भी वर्तमान, दोनों वर्तमान। लेकिन पर्याय एक समय की मुद्दत वाली वर्तमान और ये कायमी वर्तमान। अब इस वर्तमान पर्याय जब वर्तमान में वर्तमान पर्याय का लक्ष्य छोड़कर कायमी वर्तमान को देखे तो मुक्ति का मार्ग प्रारंभ हो जाता है। बोलो अब कितनी देर लगेगी आपको हमको इस कल्याण के मार्ग की प्राप्ति में? बोलो ऐसा सूत्र एक समय करके ही वस्तु है जगत में, सब वस्तु उत्पाद व द्रव्य युक्तम सत। भाई साहब ने परसों नरसों वो जिक्र किया था, उत्पाद व द्रव्य युक्तम सत। तो वो उत्पाद व द्रव्य युक्तम सत एक समय में लागू पड़ता है कि 3 काल में लागू पड़ता है? प्रवचन सार जी में घटित किया है आचार्यों ने, एक समय में उत्पाद व, एक समय में। ये है ना, ये उत्पाद व द्रव्य, ये एक ही उंगली देखना, ये ही उत्पाद है, ये ही वे है, ये ही द्रव्य है। ये क्या हो गया
कि इसमें जो वर्तमान प्रकटता है ये उत्पाद है, इसमें पूर्व की प्रकटता नहीं है ये व्यय है, और ये उंगली वही है ये द्रव्य है। बोलो अब आप बताओ इसमें कौन से समय में आपको जाना पड़ा पीछे आगे, कहां कौन से बता दो, 3 काल कैसे घट गए, इसमें सब घट गया। ये एक उंगली देख रहे हो ना भाई जी, ये उत्पाद है, यही व्यय है, यही द्रव्य है। कैसे कि जो प्रकट है सो उत्पाद है, और जो इसमें प्रकट नहीं है उसका व्यय है। पूर्व की उंगली या पूर्व की प्रकटता है क्या इसमें? तो पूर्व की प्रकटता नहीं है तो उसका नहीं है वाला भाव है, ये व्यय है। उत्पाद प्रकट है वो है, और ये वही है ये द्रव्य है। ऐसे पर्याय भी वर्तमान और यह शुद्धात्मा भी वर्तमान, दोनों वर्तमान हैं, लेकिन जो पलटता हुआ वर्तमान है वो मैं नहीं, और जो कायमी वर्तमान है वो मैं हूं। ये कहा देखो, वर्तमान पर्याय है ये नहीं, वस्तु वर्तमान त्रकाल। अब ये त्रकाल कहना माना कायमी, वस्तु वर्तमान कायम रहने वाली, अविनाशी सदा रहने वाली, वही की वही रहने वाली अन्वय स्वरूप वस्तु जो है वो वर्तमान है। पूर्णानंद का नाथ त्रकाल वर्तमान, पूर्ण 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 एक समय में वर्तमान में पूर्ण है। ये अविनाशी है और पर्याय मात्र नाशवान है। मोक्ष का मार्ग भी नाशवान है क्योंकि एक समय की पर्याय है। व्यवहार मोक्ष मार्ग तो सच्चा है ही नहीं, वो तो झूठा ही है। ऐसे कैसे कह देते, हम क्या कह देते हैं, वो खुद ही कह रहा है। खुद ही कैसे कह रहा है? व्यवहार मोक्ष मार्ग, व्यवहार शब्द से क्या कह रहा है कि ऐसा है नहीं, झूठा है। ये तो उपचार से कहा है, ये नाशवान है, लेकिन निश्चय मोक्ष मार्ग स्वयं द्रव्य के आश्रय से, निज परमात्मा के आश्रय से उत्पन्न हुआ, वह उत्पन्न हुआ है ना, वह उत्पन्न हुआ है ना, तो उत्पन्न हुआ तो व्यय भी होता है। व्यय माने नाश, उत्पन्न हुआ तो नाश भी होता है। अरे ये जो ध्रुव है ये उत्पन्न भी होता नहीं, नाश और व्यय भी होता नहीं, ये ध्रुव स्वरूप कायमी है, लेकिन है कहाँ? वर्तमान। अब इसमें उत्पाद व ध्रुव युक्त का गुरुदेव समझाएंगे, अपन आगे की स्वाध्याय में उसको देखेंगे।